प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लीलाबेन अंकोलिया, जो राज्य मंत्री गुजरात की हैं और गुजरात महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूं और रूबरू कराता हूं कि गुजरात और काशी में क्या अंतर दिखा। लीलाबेन जी, आप बनारस आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और आज आपको बनारस में आके गुजरात और बनारस में कितना फर्क महसूस हुआ? गुजरात एक विकसित राज्य है, खूब विकास हुआ है मोदी जी के राज में। और जब प्रधानमंत्री है तब भी उसका उद्देश्य पूरे भारत का विकास करने का है। इसलिए आज मैं देखने आई थी, कल हमारे मोदी जी काशी विश्वनाथ का पूजन करने वाले थे और पूरा प्रोग्राम उसका था, इसलिए उसमें शामिल हुई हूँ। कल उसने बनारस में जो पूजन किया, काशी विश्वनाथ और गंगा आरती किया, उससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। लेकिन पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में आई थी तब और अब में बहुत फ़र्क लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, सफाई का काम, स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये सब मैंने देखा है। और मोदी जी जब है तो पूरे विश्व का उसका टारगेट है, तो भारत का तो विकास होने वाला ही है। आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के जिम्मे बहुत काम होता है। गुजरात में महिलाओं की स्थिति कैसी है और यूपी में आपको कैसा लगता है? मैं गुजराती की बात करूं तो गुजरात में महिला की स्थिति बहुत अच्छी है। महिला सुरक्षा के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी गुजरात में पहले हमने 181 गाड़ी लॉन्च किया था। जब मोदी जी वहाँ थे तब वहाँ 181 की गाड़ियाँ हमने हर एक क्षेत्र में भेजी थी और आज वहाँ लगभग 10 लाख महिला ने लाभ लिया है। और दूसरी बात यह है कि जब मोदी जी थे हमारे गुजरात में तब हमने महिला आयोग की ओर से नारी अदालत शुरू की थी। आज 217 नारी अदालत चल रही है, उसमें 400 महिलाएं काम कर रही है। उसको हमने रोजी रोटी दिया है और 400 महिला के हाथ के नीचे अभी 6000 महिलाएं काम करने के लिए जुट गई है, जो महिला की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। अगर कोई गांव में या शहर में, अगर कोई जंगल में भी महिला का कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो महिलाएं हमें तरत आदेश संदेश देती है और बाद में हम पुलिस को तरत दौड़ाते हैं और हमारी टीम भी वहाँ जाती है और महिला की सुरक्षा पे हम बहुत काम करते हैं। मुझे बताया गया कि आपने, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने, मुझे पता चला कि आपने मोदी जी के साथ भी कई वर्ष काम किए हैं। तो मोदी जी का शुरुआत में कैसा काम करने का नज़रिया था, तरीका था, उसका कुछ हमें आप बताएंगे? जी, जब मोदी साहब वहाँ गुजरात में सीएम थे तब मेरा 2009 में निमणूक हुआ था और मोदी जी ने ही मुझे वहाँ महिला आयोग की चेयरपर्सन बनाई थी। उसका एक तय था कि गुजरात में महिला सशक्तिकरण की ओर जल्दी से आगे बढ़े। इसलिए वो बार बार हमें बताते थे कि महिला के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। और महिला के अनेक योजनाएं जब मोदी साहब थे तो बनाई गई। उसका एक उद्देश्य ये भी था कि जब यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़की दोनों पढ़ते हैं तो लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है, ये भी बताने का, और लड़के को भी कायदा क्या है उसकी जानकारी देने का। तो आज हम गुजरात में हर एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमने लगभग 2 लाख स्टूडेंट को कायदा का ज्ञान दिया है, जिससे महिला की सुरक्षा बढ़े और लड़के भी आगे बढ़े। ये काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कल हो गया, तो काशी विश्वनाथ धाम देख करके आपको कैसा लगा? पहले कैसा था, अब कैसा है? देखो, काशी विश्वनाथ का कल मोदी जी ने पूजन किया है। हम तो बहुत प्रभावित हुए। हमने काली भैरवनाथ भी गए थे, वहाँ भी मोदी जी आए थे। सबको मिले, मोदी जी को देखकर सबको आनंद हुआ था। पूरे बाजार में लोग बोल रहे थे कि मोदी जी का प्रभाव बहुत है, अभी मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री चाहिए, हर हमेशा में यही प्रधानमंत्री चाहिए। क्योंकि सबके साथ अपनेपन का वो वातावरण बनाया हुआ था। और मोदी जी, ये पवित्र भूमि है जो उसका क्षेत्र है, जब पवित्र भूमि में मोदी जी और योगी जी दोनों काम कर रहे हैं, पूरे भारत का अभी प्रचार हो रहा है और पूरे भारत में हम देखते हैं कि पूरे भारत में विकास की गति और तेज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सामयिक ब्लिट्स के लिए डॉक्टर लोकनाथ पांडे और साथ में रविंद्र गिरी।